नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य एडवोकेट। ये यूजीसी जो कानून है, ये कोई पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून नहीं है। ये एक नियम है जो एक संस्था द्वारा बनाया गया है, जो देश में यूनिवर्सिटी चल रही हैं उनको मान्यता देने वाली एक संस्था है, उसके द्वारा बनाया गया है। इसमें ये प्रावधान रखा गया है कि SC, ST, OBC इनको एक कैटेगरी में रखा गया है और इससे जनरल को बाहर रखा गया है। मतलब ये कहा गया है, अगर SC, ST, OBC का अगर कोई शोषण करता है, बहुत सारी पहले घटनाएं ऐसी यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े कॉलेजों में देखी गई हैं। इनको दूर करने के लिए तमाम बार रिकमेंडेशन आई हैं कि इनको दूर किया जाए। कई बार प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सभी प्रयास करने के बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं। तो उसी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार यूजीसी ने ये नियम बनाए हैं। तो इन पर हो हल्ला क्यों हो रहा है? हो हल्ला का कारण भी है कि सरकार भी नहीं चाहती कि युवा जो आज का है, वो जो जिसकी बात होनी चाहिए कि देश से कास्ट जो है फैला हुआ है एक कुरीति की तरह, उसको समाप्त करने की बात होनी चाहिए 2026 में, जबकि सरकार नहीं चाहती है। वो चाहती है कि सभी युवा जात भेदभाव में उलझे रहें और हम अपनी राजनीति आगे बढ़ाते रहें। हाँ, ये तो लग रहा होगा कि आपको बहुत गलत बात, लेकिन ऐसा नहीं है, कटु सत्य है कि सरकार भी चाहती है कि आज का युवा हमसे जवाबदेही ना कर सके, वो अपने जाति भेदभाव पर उलझा रहे और हम अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहें। जी हाँ, अब भाजपा पर पहले भी ये लगता रहा है आरोप कि ये जनरल की पार्टी है। वो सोचती है कि मैं OBC और SC, ST को अपने में भी मिलाकर आगे बढ़ूं और उन्हें भी ये लगे। इस वजह से वो समय समय पर ऐसे तमाम सारे आजमाइश करती रहती है। उसी का एक ये नमूना है। अब क्या लगता है जनरल लोगों को? वो सोचते हैं कि समानता का सबको अधिकार है, कानून बनाया जा रहा है केवल SC, ST, OBC के लिए। ये कहाँ की बात है? लेकिन उनको भी समझना चाहिए, जब 10% की आरक्षण की बात आती है तो रातों रात कानून पास हो जाते हैं, तब उनको भी OBC और ST, ST की बात याद नहीं आती है। लेकिन जब उन पर अपने पर आई तो उनको भी याद आ गया। तो ये हमारा इंडिया है, इसमें बहुत सारे भेदभाव जब अपने ऊपर आता तभी याद आता है। इसी का हो हल्ला हो रहा है। कुछ लोग उसकी फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो उपद्रवी बच्चे हैं, वो पता नहीं किस कास्ट जाति के हों, उनकी आड़ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पर ज़बरदस्ती का भी एलिगेशन लग सकता है, उनका करियर भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा है। कुछ चीज़ें हैं जिनको कानून जैसे बना है उस हिसाब से कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हैं। तो इनको सोच समझकर ही यूजीसी को ध्यान में रखकर थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि कोई अन्यथा ना लेकर किसी पढ़ने वाले बच्चे को फंसा दिया जाए। वहीं पर ज़्यादातर मामले ऐसे भी आए हैं कि जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उन्हीं का शोषण होता है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने ये नियम बनाए हैं। यूजीसी ये कहती है, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने ये नियम पालन नहीं किए तो उनको मान्यता से हटा दिया जाएगा। तमाम सारे जो उसके फंड्स हैं उनसे हटा दिया जाएगा। 24 घंटे इसमें शिकायत हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। अगर आपकी शिकायत का 15 दिन में निराकरण नहीं किया जाता है तो इसके लिए एक कमेटी और बनेगी, उस पर शिकायत की जा सकती है। तो ये एक प्रयास किया गया है कि फेयर तरीके से जांच हो, लेकिन लोगों के बीच में भ्रम भी फैलाया जा रहा है। प्लस सरकार भी इसको अलग एंगल देना चाह रही है कि लोग जाति, धर्म, मजहब में उलझे रहें और हमारी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें। धन्यवाद दोस्तों।